नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है हमारे इस नए वीडियो में। इस वीडियो में हम देखेंगे लीनियर इकोनॉमी क्या होता है, सर्कुलर इकोनॉमी क्या होता है, इन दोनों के बीच का बेसिक डिफरेंस क्या होता है और किस तरीके से दुनिया की सबसे बड़ी हेल्थ केयर कंपनियों में से एक फिलिप्स हेल्थ केयर किस तरीके से अपने मॉडल को लीनियर इकोनॉमी से सर्कुलर इकोनॉमी की तरफ शिफ्ट कर रही है और वो किस तरीके से इसको एड्रेस कर रही है। तो हम शुरुआत करते हैं सबसे पहले इस एक स्टेटमेंट से कि इट्स द इकोनॉमी स्टूपिड। यह एक 1992 में जो यूएसए का प्रेसिडेंशियल कैंपेनिंग था, वहां के कंटेनर ने यह एक स्टेटमेंट दिया था कि इकोनॉमी को फोकस में रख के उन्होंने ये बात कही गई थी और मतलब उस टाइम पे हम समझ सकते हैं कि इकोनॉमी कितनी प्रायोरिटी में थी, ना कि इन्वायरमेंट। तो उस टाइम पे जो भी डिसीजन लिए जाते थे वो लिए जाते थे एक तरीके से लीनियर इकोनॉमी मॉडल पे, ना कि सर्कुलर इकोनॉमी मॉडल पे। अब क्या होता है लीनियर इकोनॉमी मॉडल? इसको हम इन तीन वर्ड से समझ सकते हैं: टेक, मेक, डिस्पोज। मतलब टेक, हम इन्वायरमेंट में से रॉ मटेरियल लेंगे, मेक, उसको प्रोसेस करके उसको कोई भी यूजेबल फॉर्म में, प्रोडक्ट के फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे और उसको डिस्पोज कर देंगे। ओपनली डिस्पोज कर देंगे या फिर ओशन में डिस्पोज कर देंगे या फिर लैंडफिल में डाल देंगे। तो ये जो मॉडल था इसको हम लीनियर इकोनॉमी बोलते हैं। और सर्कुलर इकोनॉमी क्या होता है कि हमने जो इन्वायरमेंट से रॉ मटेरियल लिया है, हमने उसको प्रोडक्शन करके उसको किसी प्रोडक्ट में कन्वर्ट किया, बट हमने उसको वापस से या तो उसको हमने रीयूज किया या रिफर्बिश्ड किया या फिर जो उसके डिसमेंटल करके उसके पार्ट्स को यूज किया। तो इसको समझने के लिए हम यहाँ पे तीन वर्ड्स अगेन यूज कर सकते हैं: रिड्यूस, रीयूज, रिसाइकल। रिड्यूस मतलब ये होता है कि हमने किसी भी प्रोडक्ट की मैन्युफैक्चरिंग में इस तरह की डिजाइनिंग मेथड यूज करी जिससे कि उस प्रोडक्ट के अंदर जो रॉ मटेरियल लगने वाला था वो इटसेल्फ कम हो गया। तो ये रिड्यूस का मतलब होता है। रीयूज का मतलब ये होता है कि हमने उस प्रोडक्ट को इस तरीके से डिजाइन किया कि एक बार अगर उसका जो पर्पस था वो सोल्व काम हो गया, अगर मतलब जो काम के लिए हमने उसको बनाया था वो काम हो गया, तो हम उसको उसको बार बार यूज कर सकते हैं या फिर उसमें स्लाइटली मॉडिफिकेशन करके उसको अगेन से वापस से इस साइकिल में का पार्ट बनाया जा सकता है, मतलब उसको रीयूज कर सकते हैं। और रिसाइकलिंग का मतलब ये होता है कि हमने जो हमारा प्रोडक्ट था, अगर उसका जो यूज था वो खत्म हो चुका है, तो हमने उसको या तो डिसमेंटल करके या फिर उसमें कुछ और नए एडिशंस करके उसको वापस से इस साइकिल का पार्ट बना दिया है। तो एग्जांपल के लिए जैसे कि हमने रीयूज की बात करें तो जैसे रिफर्बिश्ड प्रोडक्ट अभी अमेजन पे, फ्लिपकार्ट पे सब जगह बिकते हैं। रीयूज या फिर ओएलएक्स से जो जिस तरीके का जो एक वेबसाइट है, उससे आप समझ सकते हैं कि उसमें जो एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट है उसको हमने थोड़ा सा जो मॉडिफिकेशन करके या फिर जो उसका डिफेक्टिव पार्ट था वो हटा के उसको वापस से इस साइकिल का पार्ट बना देते हैं, जिससे कि नए प्रोडक्ट को बनाने की जरूरत नहीं पड़ती और रॉ मटेरियल और इमिशन दोनों बच जाता है। और रिसाइकलिंग का मतलब ये होता है जैसे कि हमने हमारा जो मेन प्रोडक्ट था उसको हमने या तो डिसमेंटल कर दिया या फिर उसको हमने कुछ इस तरीके से उसको यूज किया कि वो किसी दूसरे प्रोडक्ट की मैन्युफैक्चरिंग में काम आ गया है। और जैसे एग्जांपल के लिए हम अगर हम रबर्स टायर की बात करें तो टायर्स एक बार अगर यूज हो जाते हैं तो उनको या तो हम उनको छोटे छोटे टुकड़ों में काट के हम उससे फ्लोरिंग मैट बना सकते हैं या उनसे स्लीपर्स या शूज बना सकते हैं या फिर ऐसे कोई भी उनसे हम सॉफ्ट मटेरियल बना सकते हैं जिस जो कि किसी और दूसरे पर्पस में यूज हो सकता है। तो इस तरीके से हम रिसाइकलिंग को इन सर्कुलर इकोनॉमी के अंदर यूज करते हैं। तो अब हम बात करते हैं कि फिलिप्स फिलिप्स ऐसा क्या कर रही है कि वो सर्कुलर इकोनॉमी की तरफ बढ़ रही है। तो फिलिप्स का मोटिवेशन कहाँ से आया? उन्होंने उन्होंने स्टडी में पाया कि जो एक बेड से जो एक मतलब पेशेंट जब किसी हॉस्पिटल में एडमिट होता है तो वो अप्रोक्सीमेटली 13 kg का वेस्ट जनरेट करता है एक बेड से। उसमें से 15 to 25% काफी सारा hazardous वेस्ट होता है। तो उस hazardous वेस्ट को डील करने के लिए, हैंडल करने के लिए भी काफी सारा रॉ मटेरियल लगता है, काफी सारा उसमें इमिशन होता है। तो इन सबको मिला ले अगर तो टोटल 4% जो ग्लोबल CO2 इमिशन है उसका हेल्थ केयर सेक्टर से आ रहा था, जो कि कंबाइंडली शिपिंग इंडस्ट्री और ग्लोबल एविएशन इंडस्ट्री से भी ज्यादा है। तो ये एक इनका मोटिवेशन था कि हमको हमको हेल्थ केयर सेक्टर में कुछ इस तरीके से स्टेप्स लेने पड़ेंगे जिससे कि इमिशन कम हो सके और एनवायरनमेंट को भी एडवांटेज हो सके। तो फिलिप्स का एम्बिशन है कि वो एक वर्ल्ड की लीडिंग सर्कुलर कंपनी बन सके जिसके कारण उसके प्रोडक्ट्स और सर्विसेज एनवायरनमेंट को कम से कम डैमेज करें। इसके लिए उन्होंने कुछ की स्टेप्स लिए हैं। उनको समझने के लिए हम एक डीवीडी वाला एग्जांपल देख सकते हैं। एग्जांपल के लिए जैसे हम पुराने टाइम में डीवीडी प्लेयर्स या सीडी प्लेयर्स आते थे, उसमें हम जो डीवीडीज परचेस करते थे वो किसी भी मूवीज के लिए या फिर सॉन्ग्स के लिए हम करते थे। तो हर एक इंसान अपने लिए अपने सेपरेट डीवीडी या सीडी परचेस करता था। पर बाद में कुछ इस तरीके का मॉडल आया जिसमें आप डीवीडी रेंट कर सकते थे। उस मॉडल के कारण, उस बिजनेस मॉडल के कारण जो उस मटेरियल मटेरियल था और जो वैल्यू थी, जो वो दोनों कम हो गई थी। मतलब कम वैल्यू में आपको सेम चीज मिल रही है और उससे इन्वायरमेंट को ज़्यादा डैमेज भी नहीं होता था। तो उसी कुछ प्रिंसिपल पे जो फिलिप्स है वो भी वर्क कर रहा है। वो ऐसा मॉडल बनाना चाहते हैं, वो इस तरीके की डिजाइनिंग बनाना चाहते हैं किसी भी उनके प्रोडक्ट की
जो कि रियूजेबल हो और जो रिसाइकलेबल हो, क्योंकि उनका ऐसा मानना है कि जो 80% किसी भी प्रोडक्ट का जो इफेक्ट होने वाला है एनवायरनमेंट पे, वो उसके डिजाइनिंग फेज में ही डिसाइड हो जाता है कि ये कितना डैमेज करेगा एनवायरनमेंट को। तो वो चाहते हैं कि उनका जो वेरी फर्स्ट स्टेप है डिजाइनिंग, वो उसी में उस चीज को सोल्व कर दें कि ये एनवायरनमेंट को कम से कम डैमेज करे, बाय डिजाइनिंग इट लाइक रीयूजेबल और रिसाइकलेबल। सेकंड जो उनका ऑप्शन है, वो मूव करना चाहते हैं कि यूजेस से बेस से हटके वो सर्विस बेस्ड आउटकम पे, मतलब वो ये चाहते हैं कि हम प्रोडक्ट को ना बेचे, बस उनको एज अ सर्विस के तौर पे प्रोवाइड करें कस्टमर्स को, जिसके कारण कस्टमर सिर्फ उतना ही पेमेंट करेगा जितना वो सर्विस को यूज कर रहा है, ना कि पूरे प्रोडक्ट की कॉस्ट को। इसके कारण एनवायरनमेंट में मटेरियल भी कम एक्सप्लोर किया जाएगा, और साथ ही साथ कस्टमर को भी अच्छी सर्विसेज मिल जाएगी। वो साथ में थर्ड जो उनका स्टेप्स है, वो ये है कि वो एक साथ वैल्यू पूरे सप्लाई वैल्यू चेन में टाई अप करके इस तरीके का सिस्टम बनाना चाहते हैं जिससे कि कम से कम इन्वायरमेंट में से एक्सप्लोइटेशन हो रॉ मटेरियल का। जैसे कि उन्होंने एक सिस्टम को डेवलप किया है, बिजनेस मॉडल को, एंटरप्राइज मॉनिटरिंग एज अ सर्विस, एनमास। तो इसमें बेसिकली जो पेशेंट केयर मॉनिटरिंग सिस्टम है, उसको वो एक तरीके से रेंट करते हैं। वो एक हॉस्पिटल से बोलते हैं कि आप इस पूरे सिस्टम को खरीदे मत, आप हमको बस पर पेशेंट का रेंट दे दीजिए, बाकी जो भी इस पेशेंट केयर मॉनिटरिंग सिस्टम का नेटवर्किंग इशू, सॉफ्टवेयर इशू, हार्डवेयर इशू या कोई भी इशू रहेगा तो उसको हम सोल्व करेंगे, आप बस हमको पर पेशेंट हमको पे कर दीजिए। जिसके कारण जो हॉस्पिटल का कॉस्ट है वो भी कम हो जाता है, मटेरियल जो एक्सप्लोइटेशन है एनवायरनमेंट से वो भी कम हो जाता है, और साथ ही साथ पेशेंट को भी एक अच्छी सर्विस, रिलायबल सर्विस मिल जाती है। जो उनका फोर्थ स्टेप वो है कि वो एक डिजाइन वर्कफोर्स को क्रिएट करना चाहते हैं, जिससे कि जो कम्युनिटी की जो कैपेबिलिटी होती है थिंकिंग करने की अक्रॉस डिसिप्लिन, जैसे कि बिजनेस हो गया, डिजिटल हो गया, मार्केटिंग हो गया, या और भी जो दूसरे एस्पेक्ट है, इसके कारण वो इस तरीके के प्रोडक्ट को डिजाइन कर सकेंगे जो कि इन्वायरमेंट के लिए काफी इको फ्रेंडली रहेगा, और जो रीयूजेबल और रिसाइकलेबल के कॉन्सेप्ट पे भी खड़ा उतरेगा। तो ये कुछ स्टेप्स थी जो फिलिप्स लेने वाला है अपने आने वाली टाइम में, जिससे कि वो एक लीडिंग सर्कुलर कंपनी बन सके। अब ये डायग्राम है जिसको हम ये काफी कंप्राइज्ड डायग्राम है, जिसको हम समझ सकते हैं कि किस तरीके से लीनियर इकोनॉमी और सर्कुलर इकोनॉमी वर्क करती है। जैसे कि हम रॉ मटेरियल को एक्सट्रैक्ट करते हैं, फिर उसको उसको कन्वर्ट करते हैं पार्ट्स में, फिर उसकी मैन्युफैक्चरिंग करके प्रोडक्ट को बनाते हैं, फिर उसको डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, और यूजर उसको यूज करके या तो उसको वो वेस्ट में फेंक देता है, जिससे कि उसका फिर जला दिया जाता है, या फिर उसे लैंड फिलिंग में यूज किया जाता है। वहीं अब जो हम सर्कुलर इकोनॉमी की तरफ बढ़ रहे हैं, वो इस तरीके के प्रोडक्ट डिजाइनिंग हमको करना है जिससे कि हम उसमें उसको ऑप्टिमाइज यूज कर सकें, उसको अगर हम रेंटिंग कर रहे हैं उसको एज अ सर्विस हम उसको डिस्ट्रीब्यूट कर सकें, अगर उसमें कुछ थोड़े चेंजेस करके उसको वापस से अगर यूज़ कर सकते हैं, उसको रिफर्बिश कर सकें, अगर वो रीयूजेबल नहीं है तो हम उसमें से जो उसके पार्ट्स निकाल सकते हैं, उसको निकाल के वापस से मैन्युफैक्चरिंग के थ्रू एक नया प्रोडक्ट बना सकें, और अदरवाइज हम उसको पूरा डिस्कार्ड करके उसको कंप्लीटली एक नए प्रोडक्ट में कन्वर्ट कर सकें। तो हमको इस तरीके की कुछ इकोनॉमी की तरफ बढ़ना पड़ेगा, जो कि हमारी सर्कुलर इकोनॉमी रहेगी। तो आज के लिए इतना ही। ये था मेरा वीडियो, लीनियर इकोनॉमी वर्सेस सर्कुलर इकोनॉमी। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।